अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ वो है पंजाबी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है। बस इसकी ट्रिक्स है जिसको फॉलो करना होता है और बहुत ही मज़े की आपकी कड़ी तैयार हो जाएगी। तो चलो इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास हाफ केजी दही है और इसको अच्छे तरीके से पहले बीट कर लेंगे। दही को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। जब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाए तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चले, ये देखिए अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। बेसन जो क्या है मेरे पास हाफ कप के करीब बेसन है, इसको डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चले जी, बेसन और दही मिक्स हो चुकी है। दूसरी जानिब दूसरी जानिब मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दूंगी। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू महकना शुरू होगी तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी साबुत सूखा धनिया। उसको हाथ के साथ अच्छे तरीके से ऐसे मसल लेंगे। उसको भी ऐसे घी में शामिल कर देंगे। दोनों की बड़ी ही खूब महकना शुरू हो चुकी है। चलें जी, इनकी खुशबू फैलना शुरू हो गई है। तो अब साथ ही इसके अंदर मैं 3 टीस्पून जो हैं मिर्चों के और 1.5 टीस्पून हल्दी का शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। और अब इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। अब जो आंच है थोड़ी सी बढ़ा दूंगी मैं। ये जो मिक्सचर तैयार किया था दही का, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे हम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आपने चम्मच को चलाना नहीं रोकना। अगर आप चम्मच चलाना रोक देंगे तो फिर इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। और हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप के करीब पानी है, उसको शामिल करेंगे। इसको चलाएंगे, मुसलसल चलाएंगे इसको हम। अगर तो आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको दूसरी बर्तन में भी पका सकते हैं। गरम हो चुका है, इसमें आंच लगना शुरू हो गई है। अब जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू होगा तो मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि अब इसमें थिकनेस होना शुरू हो चुकी है, मतलब कि अब ये मिक्सचर पकना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पानी शामिल कर दूंगी। साथ साथ इसको चम्मच भी चलाएंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर दूंगी और इसको पका लेंगे हम अच्छे तरीके से। तकरीबन इतना हमने इसको पकाना है कि इसका बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें थिकनेस आ जाए। अब ये हम इसको मुसलसल इसी तरह पकाएंगे। इस वक्त टाइम तकरीबन 12 बजे का टाइम है ये, और 1 घंटा मैक्सिमम, इसको 1.25 घंटा लगेगा पकने में। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे को बिल्कुल हाई किया हुआ है और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं आंच को मीडियम कर दूंगी
और मीडियम आंच पे हम इसको चलाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये कड़ी लगे ना। मिट्टी का बर्तन है तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पे जो है कड़ी को जो अच्छे तरीके से उबाल आ चुका हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है। मैंने शुरू में इसमें नमक नहीं शामिल किया क्योंकि अक्सर ऐसे होता है अगर आप नमक पहले शामिल कर देते हैं तो वो फिर जब दही जो पकने पे आती है तो उसकी लम्स बन जाते हैं, उसकी फुटकरियाँ सी बन जाती हैं। तो इसीलिए नमक को इस पॉइंट पे शामिल करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की फुटकरी ना आए। इसके अंदर मैंने एक टेबल स्पून और ये 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया। अब इसी तरह हम इसको चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो आप इस ही मेथड से जब कड़ी पकाएंगे तो यकीन करें बहुत ही चटखारे आएंगे आपको, बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। चलें जी, अब ये इसी तरह पकती रहेगी, लेकिन वक्तन फवक्तन इसके अंदर चम्मच चलाते रहिएगा ताकि नीचे कड़ी लग ना जाए। चलें जी, हमारी कड़ी दूसरी जानिब चूल्हे पे तैयार हो रही है। हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। एक कप मेरे पास बेसन है, इसके अंदर मैं डालूंगी एक नॉर्मल साइज़ का कटा हुआ प्याज, साथ ही जाएगा एक आलू, साथ में जाएगा हरा प्याज जिसको मैंने 2 प्याज लिए और पूरा डंडियों के समेत इनको काट लिया है, इसको शामिल करेंगे। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, धनिया जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी, साथ ही इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया और हाथ पे मसल लेंगे इसको। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। अजवाइन को भी हम हाथ से मसल लेंगे। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से सारा नहीं डालना, पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कड़ी की शक्ल। तो कड़ी हमारी पूरी अपनी तैयारी में है। ये देखें, हमें कड़ी की थिकनेस इतनी ही चाहिए क्योंकि इसमें जब हम पकोड़े शामिल करेंगे तो इसने और थिक हो जाना है। चलें तो अब दूसरी जानिब पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, अब हम पकोड़ों का जो बैटर है हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी सरसों का तेल जिसमें हम पकोड़े फ्राई करेंगे। यहाँ पे देख लें पकोड़ों का बैटर, इतनी थिकनेस मैंने बेसन की रखी है और आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हम बारीक बारीक पतले पतले पकोड़े फ्राई करेंगे टिक्कियों की शेप में।
चले जनाब, कड़ी भी हमारी रेडी है और यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इस कड़ी में शामिल कर देंगे। ये देखें, में ही तड़का लगाया। आप फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। कड़ी के अंदर थोड़ा सा हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। शामिल करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अभी आप देखेंगे कि जब ये पकोड़े इसके अंदर ज़रा मिक्स, इसके अंदर कड़ी मिक्स होएगी, काफ़ी इसकी जो है थिकनेस हो जाएगी। डिश आउट करके दिखाती हूँ। ले जनाब, हमारा पंजाबी कड़ी पकोड़ा रेसिपी रेडी है। आप इसको ट्राई करें चटखारे के साथ। ले जनाब, फौजिया इमरान के किचन से आपको कड़ी पकोड़ा का चटखारा हाजिर है। और जनाब, इसकी इतनी लजीज खुशबू आ रही है और भूख भी मेरी काफ़ी चमक गई है। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसकी फाइनल लुक है ये। आप इसको चावलों के साथ ट्राई करें, गार्लिक वाले चावल तैयार करें या चावल उबालें और उसके साथ ट्राई करें। मुझे तो इसके साथ खमीरी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जनाब मंगवाई है खमीरी रोटी और उसके साथ मैं इसको एंजॉय करूँगी और इसकी एक बाइट लूँगी। और यकीन करें, अभी से ही मुंह में बहुत पानी आ रहा है। काफ़ी देर से इसको रेडी करते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा है। 1 घंटे के अंदर मेरी कड़ी तैयार हो चुकी है। आप इस ही मेथड से पकाएं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इसमें, हर चीज़ बहुत आसानी के साथ में। इस चटखारे को आज मैं इंजॉय करने लगी हूँ और आप अपने किचन में कब इंजॉय करेंगे मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कड़ी पकोड़ा की रेसिपी को ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।